तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज न्यूजीलैंड ने आखिरकार इस सीरीज़ में पहली जीत हासिल कर ली। एंड भाई साहब, जो शिवम दुबे ने खेला दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो हिटिंग उस बंदे ने की, मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब उससे ना जो बॉल है वो उसी फुटबॉल लग रही थी। मतलब यार 7 छक्के उस बंदे ने मारे अकेले। अगर उसे थोड़ा, अगर कोई दूसरा बैटर उसके अलावा कुछ और करता तो मे बी हम ये शायद मैच जीते। ऊपर से आप एक बैटर शॉट थे आज, क्योंकि जो ईशान किशन है वो इंजर्ड हो गया था। लेकिन आपके पास बैटर्स थे, लेकिन आपने ऐड नहीं किया। आपने उसकी जगह अर्शदीप को ऐड किया। आपने बैटर कम किया, आपने बॉलर को खिलाया। एंड देयर वाज, आपके पास चॉइस थी वहाँ पर। मतलब वो तो बेंच पे था, उसे भी आप खिला सकते हो। यहाँ तक कि वो, मुझे पता है कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे एक गेम दे सकते थे, क्योंकि आप एक बैटर कम थे। ईशान किशन इंजर्ड हो गया था। तो भाई साहब, बहुत सारी बातें हैं आज की इस वीडियो में करने को। तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर आप देखो तो इन दिनों जनवरी में भाई साहब हम हैं, और इन दिनों ड्यू पड़ती है, काफ़ी विंटर है हमारे यहाँ। तो भाई साहब इसलिए ड्यू का इफेक्ट रहता है इंडिया में इन इस सीज़न में। तो फिर इंडिया ने बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, क्योंकि पहले उतनी सारी ड्यू नहीं होती है, फिर बाद में बहुत सारी ड्यू आती है मैदान पर। तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जो न्यूजीलैंड के ओपनर्स है टिम साइफर्ड, डेवन कॉनवे, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड को। एंड एक समय पर लग रहा था 200-250 के ऊपर जा सकती है न्यूजीलैंड, लेकिन फिर हमने बॉलिंग बहुत अच्छी करी। हमारे साले सारे बॉलर पिट गए आज। कुलदीप, बिश्नोई, मतलब बुमराह सब पिट गए। हर्षदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन एट द एंड हमने उनको एंड में बहुत रोका। उन्होंने 211-12 रन किए उन्होंने प्लस। तो फिर हमारी बारी आई, तो भाई साहब हमारे महान अभिषेक शर्मा साहब गोल्डन डक पर आउट हो गए। एंड उस सोने पे सुहागा भाई साहब संजू सैमसन। भाई साहब लिटरली यार, वो बंदा, उसे ये पूरी सीरीज मिली है उस बंदे को, लेकिन वो कंटिन्यूअसली फेल होता जा रहा है। सब ये आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप कुछ दिनों की दूरी पे है। एंड दिस इज़ द लास्ट 2 गेम्स जो आपको वर्ल्ड कप से पहले मिली है। तो जब आपको ओपनर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा हो, और आपका ओपनर ईशान किशन वो ताबड़तोड़ खेल रहा हो, तो भाई साहब संजू सैमसन के लिए फिर मुश्किल है कि उसको जगह मिलेगी T20 वर्ल्ड कप में। फिर तो तिलक वर्मा जब आएगा, तिलक वर्मा वन डाउन, ईशान किशन जाएगा भाई साहब प्रोबेबली ओपनर। तो भाई साहब फिर तो संजू सैमसन के लिए जगह नहीं बचेगी टीम में, तो उसके लिए कंसर्न है। तो भाई साहब, क्योंकि उसे ये पूरी सीरीज़ मिली है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। तो अब और एक मैच बचता है, देखते हैं उस मैच में संजू सैमसन क्या करता है। क्योंकि वरना तो भाई साहब ईशान किशन आपके पीछे पड़ा है भाई साहब, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं लिटरली। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ इन ग्रेट टच। तो भाई साहब वो आपके लिए वर्ल्ड कप में बहुत क्या कहते हैं इसको, फ़ायदेमंद आपको पड़ सकता है वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर संजू सैमसन की फॉर्म ऐसी ही चलती रही, तो भाई साहब फिर तो संजू सैमसन आपके स्क्वाड में, आपके प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा वर्ल्ड कप में लिटरली। भाई साहब फिर आता है भाई साहब शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह। जो रिंकू सिंह ने खेली नॉक, दैट वाज विकेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो, उसने जो वो शॉट खेला वो कोई शॉट ही नहीं था। वरना रिंकू सिंह इतनी सारी गलतियां नहीं करता, लेकिन जो वो बॉल थी वो थोड़ी डाउन रह गई थी। उसने ऐसे लेग साइड को मारने की कोशिश करी उसको, लेकिन वो सीधा पैड पे लगी एंड ही इज़ आउट। और भाई साहब शिवम दुबे ने जो आते ही चार्ज करना शुरू किया, दैट वाज अमेजिंग हिटिंग फ्रॉम शिवम दुबे। भाई साहब एक समय पे जब उसने आई थिंक 46 और लाइक उस पर, जब उनका बॉलर था जो थर्ड T20 आई में पिट गया, जिसको 2 ओवर में 50 मारे थे, उसका क्या नाम था, जैक फोक्स ने जो यॉर्कर मारी भाई साहब, वो सीधा शिवम दुबे के पैड पे लगी। उसे लगा भाई साहब मैं आउट हूँ। वो उसका रिएक्शन, जब वो अंपायर ने आउट दिया, उसका रिएक्शन मतलब उसे लगा कि मैं आउट हूँ, लेकिन फिर उसने रिव्यू लिया। शायद उसे लगा कि मैं आउट हूँ, लेकिन जब उसने रिव्यू लिया तो भाई साहब वो बैट को लगती है पहले, समझ रहा। तो वहाँ पर वो नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। फिर शिवम दुबे ने रिव्यू नहीं किया एंड वो नॉट आउट रहा। लेकिन फिर जो उसने और एक छक्का मारा लाइक, तो फिर जब हर्षित राणा ने
क्या कहते इसको शॉट मारा, तो भाई साहब मैट हेनरी बॉल कर रहा था, तो जो मैट हेनरी ने ऐसे हाथ दिया बॉल को, भाई साहब वो हाथ को लगी एंड देन स्टम्प्स को क्लिक कर गई, एंड भाई साहब अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे वहाँ पर आउट हुआ बदकिस्मती से। मतलब इस तरह की उसने इनिंग खेली है, आई थिंक 23 बॉल्स पे उसने 60+ रनस बना लिए, एंड जिस तरह वो आउट हुआ तो भाई साहब ऐसा आउट वो डिजर्व नहीं करता था। मतलब वो बॉलर हाथ मारे, मतलब बॉलर का हाथ लगे बॉल को, एंड देन जो बॉल है भाई साहब वो हिट करे विकेट्स को, आप क्रीज से बाहर हो एंड आपको आउट करार दिया जाए, तो ये भाई साहब ये आउट तो शिवम दुबे नहीं चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है भाई साहब, ऐसी चीज़ें चलती है इसमें, एंड शिवम दुबे वहाँ पर आउट हुआ, तो वैसा फिर तो कोई उम्मीद बची नहीं, क्योंकि सब सब जो हमारे प्रो प्लेयर्स थे, सूर्या भाई, सैमसन भाई, हमारे क्या कहते हैं इसको अभिषेक भाई, वो तो फेल हो गए सारे, ऊपर से आप एक बैटर शॉट थे, अगर आपको पता था हम एक बैटर शॉट है, तो भाई साहब आप हार्दिक आपके पास चॉइस था, शिवम दुबे आपके पास चॉइस थी, एंड आप तो लाइक आपको क्यों खिलाना था अर्शदीप को, आप श्रेयस अय्यर को बैटर खिलाते एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर बहुत सारी शायद आप गड़बड़ी कर गए भाई साहब प्लेइंग 11 में, आपको समझ नहीं आया कि हम कौन सी प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें, तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से एज माई ओपिनियन बहुत गलत थी, प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी, इसी मतलब जिस तरह हमारी मतलब कॉम्बिनेशन है, लाइक अगर आपने फास्ट बॉलर को ऐड किया है तो क्यों किया आपने फास्ट बॉलर को ऐड अर्शदीप को, आपके पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, मतलब दो फास्ट बॉलर है आपके पास ऑलराउंडर, भाई साहब दो हार्दिक डालता दो शिवम दुबे डालता, तो भाई साहब उस बॉलर अर्शदीप का तो भाई साहब काम ही खत्म था, फिर उसको क्यों खिलाना था आपको, आप उसकी जगह क्या कहते हैं इसको श्रेयस अय्यर को खिलाते, वो तो आपके मतलब बेंच पे था, तो भाई साहब मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में थोड़ी गलती हो गई है हमारे से, एंड तो भाई साहब जिस तरह फिर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी, सैटनर ने जिस तरह बॉलिंग करी, ईशोदी ने जिस तरह बॉलिंग करी, तो दैट वाज ब्रिलियंट एंड ग्रेट टू सी, न्यूजीलैंड ने भी आखिरकार एक मैच जीता, तो भाई साहब अब फाइनल है, 5वां T20 है, सीरीज़ तो हमने जीती, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता 50 रन से, उन्होंने ये मैच जीता, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो भाई साहब अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। और भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल पहला T20 खेला जाने वाला है। एक तरफ से ये कहते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि हम इंडिया का मैच बाइकआउट करेंगे, तीसरी तरफ से ये कहते हैं कि हम प्रिपरेशन जारी करेंगे, चौथी तरफ से ये कहते हैं कि हम सीरीज़ भी खेलेंगे। तो मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनका मुद्दा और मकसद क्या है, समझ रहे आप, इनका मकसद क्या है, चिम डपा का डमडम, इन सब का मकसद है क्या, क्या ये बस हमें आईसीसी को बस ऐसे ही धमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, या टिट फॉर टैट करना चाहते हैं, या जिस तरह इंडिया ने इनको वहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी में इनकी सारी मतलब क्या कहते हैं इसको जो माहौल ख़राब किया था, क्या वो ही पाकिस्तान भी चाहता है कि हम इंडिया का माहौल ख़राब करेंगे, लाइक तो भाई साहब ये वर्ल्ड कप काफ़ी हाईलाइट हुआ है इन सारी चीज़ों से, तो भाई साहब पाकिस्तान भी कहता है कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, पहले कहते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, फिर कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे, फिर कहते हैं कि हम इंडिया का मैच बाइकआउट करेंगे, तो भाई साहब लेकिन इनके पास कोई वैलिड रीज़न है नहीं कि ये बाइकआउट करें, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो मानी गई। मुझे पता है कि भाई साहब बांग्लादेश की डिमांड नहीं मानी गई, लेकिन इनकी डिमांड जो थी मतलब न्यूट्रल वेन्यू फॉर पाकिस्तान, वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, तो इनकी डिमांड तो मानी गई। अब ये किसकी मतलब क्यों दूसरे के मसले में टांग अड़ाना चाहते हैं, तो भाई साहब दिस इज़ वेरी नॉट गुड, दिस इज़ सो बैड, तो भाई साहब पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई साहब पाकिस्तान पुल आउट नहीं करेगा, ना वो बाइकआउट करेगा, वो खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा वो, उनकी अब कौन से मसले हैं उनके, क्योंकि आईसीसी भी क्या कहेगा उनका, भाई साहब आपके मतलब मसला क्या है आपका, क्यों करोगे आप पुल आउट, तो भाई साहब ये सब ये बस एंटरटेन करते हैं लोगों को, एंड थोड़ा ये मतलब ये इनकी इंटेंशन ये है कि ये इंडिया में जो वर्ल्ड कप है उसको नुकसान हो, लाइक इस तरह की चीज़ें ये सारी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अगर इनको खेलना है तो ये खेलेंगे, अगर नहीं खेले मतलब नहीं खेलना है तो मत खेले, तो इसमें क्या है, बांग्लादेश को रिप्लेस करेंगे भाई साहब, है ना। तो
भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।